भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस विषय में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने इस जन्म के कर्मों से हमारे पिछले और आने वाले जन्मों को किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए टाइटल दिया है एक्टिवेशन ऑफ डीड्स बाय नवपंचम। हम सब जानते हैं पांचवा भाव जो होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का होता है, पूर्व जन्म का होता है, पूर्व जन्मों का होता है, या तो जब से हमारा सोल बना है। आप देखिए काल पुरुष में पंचम भाव सूर्य की राशि है, मतलब कि जब से सूर्य है, जब से सूर्य में से एक अंश हमारी आत्मा निकली है, तब से लेके आज तक हमारे आत्मा ने अलग अलग शरीरों में, अलग अलग योनियों में जो कोई भी कार्य किया है, उस कार्य को वो पंचम भाव दर्शाता है। आप जिस दिन भी देखें, उस दिन से पहले के दिन से लेके सिंस द इंसेप्शन, जब से आपकी आत्मा की उत्पत्ति हुई तब तक के जो भी कर्म है वो आपके पंचम भाव में स्थित होते हैं। और आत्मा इस जन्म के बाद अगले जन्मों में जो जो कार्य करने वाला है, उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, वो रास्ता नौवा भाव होता है। मैंने बहुत बार मेरे वीडियो में भी कहा है कि नवम भाव भाग्य नहीं है, ये हमारा जीवन पथ है। हम जीवन में किस तरह से आगे कार्य करेंगी, इसके लिए नवम भाव है, जिसको हम भाग्य भी कहते हैं और आने वाला जन्म भी कहते हैं अगला जन्म। इस तरह से हमारा पांचवा भाव और नौवा भाव, ये दोनों ही हमें बैलेंस रखते हैं। जैसे आप पकड़ लीजिए तराजू, तराजू के एक बाजू और दूसरी बाजू, एक बाजू वजन रख के तोल माप हम करते रहते। अब ये तोल माप भले यहाँ पे तराजू में हो रहा है, पर उसका कंट्रोल हाथ में होता है। यही जो हाथ है, यही जो कंट्रोल है, वो पहला भाव है जो हम स्वयं है। तो इस तरह से हर एक के लिए अपने पहले भाव से देखना है कि पंचम भाव और नवम भाव में किस तरह की ग्रह की परिस्थिति है। अब जैसे हम कहते हैं कि पांचवा भाव है वो पास्ट लाइफ है, इट इज़ अ बैकिंग। इसलिए आप देखिए पंचम भाव से हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी जो हमें पीछे से सपोर्ट करती है, और नवा भाव होता है वो भविष्य का होता है, फ्यूचर का होता है, अगले जन्म का होता है या अहेड। जब आप कोई कार्य करने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले वजन आता है आपके थाइस पे। काल पुरुष की धनु राशि है वो थाइस की है, जांघ की है, साथर की है। उस पर जोर दे के हम खड़े होते, मैं कि चलिए अब कुछ नया कार्य करते। अगर किसी ने अच्छा कार्य किया भी होता है तो हम उसको थपथपाते हैं। इस तरह से नवा भाव भी एक्टिवेट होता है। अब देखिए कि ये जो नव पंचम का चक्कर है 12 लग्नों में, वो किस तरह से चलता है, इसके लिए हर एक लग्न को समझना जरूरी है। बात करते हैं मेष लग्न से। देखिए ये आप राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप लग्न से देखें या राशि से देखें। मैंने मेरे मैच मेकिंग के वीडियो में या लग्न जीवन के वीडियो में भी बहुत बार नवपंचम का उल्लेख किया है, ये सबसे श्रेष्ठ होता है। अब हम लग्न वाइज देखते हैं तो मेष लग्न, अगर मेष लग्न में देखें तो पंचम भाव लग्न तो मंगल है ही, उसके परम मित्र जो है वो पंचम भाव में सूर्य और नवम भाव में गुरु है। ये जो एक त्रिकोण बनता है मंगल, सूर्य और गुरु का, अग्नि तत्व का, तो ये आपके द्वारा किए हुए पूर्व कर्मों का, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का मालिक है, और आने वाले नवम भाव, मतलब कि आप धर्म के माध्यम से आपका अगला जो समय है, अगला जन्म है, उसको सुधार सकते। ये बोध हमें मेष लग्न में मिलता है कि नवम भाव का मालिक बुध गुरु होने की वजह से आप अपना भाग्य अपनी धार्मिक कार्यों से बदल सकते हैं। वही बात वृषभ लग्न की करें तो पंचम भाव में बुध है। बहुत सारी बुद्धिशाली कार्यों की वजह से आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छी योनि में आप भ्रमण किए हुए। अब आगे का जन्म, आगे का समय अच्छा करने के लिए क्या करना है, तो हमें निर्देश मिलता है कि भाई नवम भाव में शनि की राशि है। हालांकि ये बाधक स्थान होते हुए भी शनि कहता है कर्म करो। अगर आप कर्म करते रहेंगे, देखिए इसलिए वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों को बोलते हैं बहुत मेहनती है, बहुत कार्य करते हैं, क्योंकि नवम भाव में शनि की राशि है। वो दर्शाता है कि आगे का समय अगर आपको अच्छा है चाहिए तो अच्छे कर्म करते रहिए, ये इसका बोध है। बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की, तो मिथुन लग्न वालों के लिए
जो पंचम भाव है उसमें शुक्र है, वहाँ पे निर्देश दिया है कि इस जन्म में अच्छे से बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत सारा आराम शान शौकत ये सब बहुत भोगी है, बहुत सुख भोगा है। तो इस जन्म में आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। उनके लिए भी देखिए नवम भाव में शनि की राशि दी है और बताते हैं कि आगे का जीवन अगर आपको अच्छा करना है तो आपके लिए यही एक है कि आप कर्म करते रहिए और किसी न किसी को मदद करते रहिए, तब आपका भाग्य और अगला जन्म सुधरेगा। बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। इनके पंचम भाव में मंगल की राशि है। वो खुद तो बहुत भावुक है और पिछले जन्मों की बहुत सारी इच्छाएं रह गई है, क्योंकि मंगल का मतलब होता है डिजायर, बर्निंग डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं। अब ये इच्छाओं के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए आपको नवम भाव में गुरु की राशि दी है, तो लोगों से जुड़े रहिए। गुरु का मतलब होता है जुड़े रहिए। अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो कर्तव्य है उसको निभाते रहिए, चाहे परिवार का हो, समाज का हो, धर्म का हो। आपको आपकी ड्यूटी, आपको आपका कर्तव्य निभाते रहना है। सिंह लग्न के लिए बात करें तो यहाँ पे पंचम भाव में गुरु की राशि है। इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे अच्छे कार्य किए समाज के लिए, परिवार के लिए, तो अब आगे के जन्मों के लिए आपको आपकी इच्छा पूर्ति करनी है। क्योंकि नवम भाव में मंगल की राशि है तो ये दर्शाता है कि आप अपने अच्छी इच्छाओं के द्वारा आगे के समय और इच्छा पूर्ति करते रहिए, अपनी भी और औरों की भी, तब आपका अगला जन्म है वो अच्छा जाएगा। वहीं कन्या राशि की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में। इस जन्म में बुद्धि के द्वारा पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करेंगे। शनि पंचम भाव का मालिक है और अगले जन्म में अगर आपको अच्छा करना है तो खुद भी सुखी रहिए, दूसरों को भी सुखी करिए। नवम भाव में शुक्र की वृषभ राशि होने पे ये दर्शाता है कि आप खुद भी सुखी रहिए और अन्यों को भी सुख देते रहिए, तब आपका अगला समय, अगला जन्म वो अच्छा जाएगा। बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न वालों के लिए भी यह जन्म तो बहुत अच्छा सुख के लिए दिया हुआ है। पंचम भाव में आपके शनि की राशि है, जो दर्शाता है कि बहुत अच्छे कर्म किए आपने, उस वजह से आपको इस जन्म में काफ़ी कुछ सुख और ये मिला है। इस जन्म में या अगले जन्म को अच्छा करना है तो अपना बुद्धि का श्रेष्ठ उपयोग करो और अपने बुद्धि के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओ। अपनी बुद्धि से ऐसा कोई चीज़ करिए, ऐसी कोई चीज़ों का संशोधन कीजिए, रिसर्च कीजिए, ताकि आपको भी लाभ हो और आपके द्वारा अन्य को भी बहुत ज़्यादा लाभ हो। वही वृश्चिक लग्न वालों के लिए बात करें तो वो खुद बहुत सारी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। लग्नेश मंगल है पंचम भाव में, वहाँ पे मीन राशि गुरु की राशि होने पे यहाँ पे दर्शाया है कि बहुत सारे अच्छे कर्म किए, पुण्य उपार्जित किया हुआ है और इस पुण्य को आपको दूसरों की आत्मा को अच्छा करने के लिए करना है। यहाँ पे आपको मन अच्छा रखना है, शांत रखना है, क्योंकि वहाँ पे चंद्र की राशि है तो मन बहुत भटकेगा। अगर मन को काबू करते हैं, यही वृश्चिक लग्न वाले अगर मन को काबू करते हैं तो उनका अगला समय बहुत अच्छा जाएगा। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और अन्यों को भी उस मार्ग पे ले जाइए, तो आपको भी अच्छा रहेगा और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का भी उद्धार होगा। तो आपका एकंदर समय अच्छा जाए, इसके लिए ये आपके लिए बोध है। धनु लग्न वालों के लिए देखें तो आप खुद भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुद्ध कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। पिछले जन्मों में बहुत सारी इच्छाएं रह गई है, इसलिए इस जन्म में लोगों से जुड़े रहिए और अपनी इच्छा पूरी करिए। और अगले जन्म के लिए आपको यह है कि आपको पथदर्शक बनना है। आप देखिए धनु लग्न वाले या धनु राशि वाले होते हैं, वो दूसरों को राह दिखाते हैं, उनका है लक्ष्य पूर्ति करते हैं। और नवम भाव में जो सूर्य की राशि है उस वजह से उनके अपने आत्मा की भी और बहुत सारे लोगों के आत्मा का उद्धार करना है, उनको भी अच्छे राह दिखानी है। तो ये बहुत अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इतना अच्छा योग उनको बना हुआ है। बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। सो वो खुद कर्मनिष्ठ है, बहुत सारे कर्म में आसक्त रहते, उनके लिए पंचम भाव में शुक्र की राशि दी है, क्योंकि पिछले जन्म में जो आपने आराम कर लिया है, मौज मजा और सुख चैन भोगे, अब आपको कर्म करना पड़ेगा और आपको आपकी बुद्धि से
दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। सो ऐसे कार्य करिए जिससे लोग भी आपके पीछे चले और आप उनको अच्छा मार्गदर्शन दें। जितना ज़्यादा मार्गदर्शन देंगे, जितना लोगों से जुड़ेंगे, कम्युनिकेशन में रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उतना आपका भाग्य और आने वाला समय अच्छा चलेगा। यही बात करते कुंभ लग्न वालों के लिए, तो ये भी कर्तव्य पालन में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका भी लग्न शनि का है और मजबूत शनि का लग्न है। इनके पंचम भाव में बुध की राशि है, तो बहुत सारे अच्छे विचारों, लोगों को फायदा करने पे इनको अच्छा पुण्य उपार्जित हुआ है, और वही अगले जन्म में वो दूसरों को भी सुख देंगे और खुद भी सुख का अनुभूति करेंगे। सो आने वाले समय में सुख प्राप्ति के लिए आपको इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म करने हैं, और कोई आपको लाभ दे या ना दे, कोई आपको कुछ अच्छा फल दे या ना दे, आप अपना काम करते रहिए, तब आप सुखी होंगे, औरों को भी सुखी करेंगे। आखिर में बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। सो मीन लग्न वालों के लिए ये उनका गुरु का लग्न है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे कर्म करने हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, और पिछले जन्मों में जो लोगों से कनेक्शन था, इमोशंस कनेक्शन थे, वो इमोशन कनेक्शन को इस जन्म में भी इनको चलाना है, और बहुत सारे लोगों की इच्छा पूर्ति करनी, क्योंकि नवम भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो इच्छा पूर्ति की दर्शाती है। सो इच्छा पूर्ति उनको खुद भी करनी है और औरों को भी इच्छाओं को पूर्ण करना है। जो लोग आपको मिलते हैं उनको पूछे आपकी क्या इच्छा है। देखिए, हम दान पुण्य करने के लिए सामने वाले की इच्छा नहीं पूछते, पर जरूर पूछनी चाहिए, क्योंकि दान जो होता है वो नवम भाव में आता है। जब आप दान करते तो पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। जब आप पूछते और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं तो उससे अच्छा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जब आप दूसरों की इच्छाएं पूरी करेंगे, अपने आप कुदरत बैठी है, मालिक बैठा हुआ है, देख रहा है, वो आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। तो जरूर इस चीज़ों को मानिए और मनाइए। ये 12 लग्नों के चक्कर में हमने देखा कि यहाँ पे 3 ग्रह ने अपनी युति बनाई हुई है। अगर आप मेष लग्न, सिंह लग्न या धनु लग्न लेते तो यहाँ पे सूर्य, मंगल और गुरु का एक चक्कर आता है, वही वो आपस में रहता है अग्नि तत्व का। यदि आप यहाँ पे जो वृषभ लग्न की बात करें, या शुक्र के लग्न की, बुध के लग्न की, या शनि के लग्न की बात करें, तो उन्होंने भी एक अपना चक्कर बनाया हुआ है। बुध के लग्न में शुक्र शनि आएगा, शनि के लग्न में बुध शुक्र आएंगे, और शुक्र के लग्न में बुध शनि आएगा। तो इन्होंने भी आपस में एक दूसरे के साथ एक व्यवहार बनाया हुआ है। और बात करते हैं हम अगर तीसरे चक्कर की, तो वो होता है चंद्र मंगल गुरु का। ये चंद्र मंगल गुरु ने सूर्य के साथ भी बनाया है, और चंद्र के साथ भी मंगल गुरु ने त्रिकोण बनाया है। सूर्य के साथ जो बनाया है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, और चंद्र से जुड़ा है वो मन से जुड़ा हुआ है। 12 लग्नों में एकमात्र कर्क लग्न एक ऐसा लग्न है जिनको अपने पिछले कर्मों का और आने वाले कर्मों से ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रहता है। इसलिए आप देखें तो बाकी सारे लग्नों में पंचम भाव और नवम भाव में परम मित्र की राशि आती है, जबकि कर्क लग्न में ना ही पंचम भाव का मालिक मंगल या नवम भाव का मालिक गुरु चंद्र का मित्र है, ये दोनों उसके लिए सम है। तो इसलिए मात्र कर्क लग्न अपवाद है 12 लग्नों में, जिनको अपने पूर्व कर्मों से या आने वाले कर्मों से बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं होता है। ये एक विशेष जन्म उनके लिए होता है। हम सब मानते हैं कर्क लग्न में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है। उनको उनके पहले जो परशुराम हुए थे वो अवतार, या उनके बाद होने वाले जो अवतार है, उससे ज़्यादा कुछ लगाव नहीं था। वो खुद अपना रास्ता निकाल के चले थे। यही चीज़ हमें सीखनी है इन चीज़ों से। अब हम बात करते हैं कि ये 3 त्रिकोण तो हमने देखे, चाहे सूर्य मंगल गुरु, चंद्र मंगल गुरु या शुक्र बुध शनि, ये तीनों ही आपके आपस में 5-9 में चलेंगी। अब 5-9 में और क्या क्या कॉम्बिनेशन होने पे आपको क्या क्या लाभ होता है वो देखेंगे। जो ग्रह पंचम और नवम भाव में बैठे वो आपको कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से और अगले जन्मों से जुड़ेंगे। जब कभी उसकी दशा आएगी तब आप उन लोगों से, पिछले जन्म के लोगों से या आगे में आने वाले जन्मों के लोगों से आप जुड़ेंगे, जब 5वें और 9वें भाव की दशा आएगी। जो 5वें और 9वें का एक ग्रह भी एक दूसरे से जब पंचम नवम में होते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जोड़ता है। सो वो भी आपको दिखना है कि जो ग्रह आपस में एक दूसरे से नव पंचम बैठ रहे वो भी एक बहुत अच्छा योग बनाते, जो आपको आपके पिछले और अगले जन्मों का हिसाब देने के लिए, फल देने के लिए आए हुए हैं।
मैंने चंद्र राशि और लग्न राशि का भी बोला है। जो चंद्र राशि से, आपकी चंद्र राशि से, जैसे मेरी धनु राशि है, तो सिंह राशि वाले, जो चंद्र की सिंह राशि होगी और मेष राशि होगी, उनसे मेरा पिछले जन्मों में या आने वाले जन्मों में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। मेष राशि के लिए साथ मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे और सिंह राशि के साथ मैं अगले जन्म में कुछ ना कुछ करूंगा। आपसे जो पंचम भाव में राशि आती है, उन राशियों से आपका पहले कहीं ना कहीं कोई लेन देन था, और आपसे जो नौवीं राशि आती है, उससे आपका अगले समय में, अगले जन्मों में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जुड़ेगा। अगर ये चंद्र की राशि है तो आप इमोशनल लेवल पे एक दूसरे से जुड़ेंगे, मानसिक रूप पे, इमोशन के रूप से आप जुड़ेंगे। और अगर लग्न की राशि से अगर आपका नव पंचम हो रहा है किसी के साथ, तो समझ लीजिए कि यह व्यक्ति आपके साथ शारीरिक तौर पे पिछले जन्म में जुड़ा हुआ था, पंचम भाव, या आगे आने वाले जन्मों में नवम भाव में, या आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ेगा। अब हम थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन देखेंगे जिनका कोई ना कोई मतलब होता है। यदि ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो इस चीज़ों से आपको संभालना है, और उनकी दशाओं में उसका जरूर आपको फल मिलेगा ही। पहले बात करते हैं शुक्र मंगल का। जिनके भी कुंडली में शुक्र मंगल नवपंचम है, वैसे मैंने मैच मेकिंग और लग्न की वीडियो में भी ये कहा है कि पुरुष के शुक्र से पत्नी का, मतलब वर की शुक्र से कन्या का मंगल, और कन्या के मंगल से शुक्र से पति का मंगल देखना चाहिए। अगर ये नवपंचम है तो समझ लीजिए कि आपका कोई ना कोई आकर्षण पिछले जन्मों का है। वही यदि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल नवपंचम कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक बहुत सारा खिंचाव है, लगाव है, आकर्षण है, और लोग आपकी ओर चुंबक की तरह खींच के आएंगे। आपके अंदर चुंबक है, लोग खींच के आपकी ओर आएंगे और आपको लाभ करेंगे। ज़्यादातर मैंने एक्टर एक्ट्रेस या तो जो जाहिर जीवन में रहते हैं उनकी कुंडली में यह देखा है। वही शनि राहु की बात करें, यदि आपके कुंडली में शनि और राहु नव पंचम कर रहे, एक दूसरे से पांचवें या नौवें बैठे, तो समझिए कि आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्म खुलने वाले। इसके लिए शनि की महादशा आती है, राहु की महादशा आती है, या शनि में राहु या राहु में शनि का अंतर चलता है, तब आपको आपके पिछले जन्मों का कोई ना कोई कर्म है वो बाहर आएगा और आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। वही बात करते हैं सूर्य केतु और सूर्य राहु का। अगर सूर्य केतु या सूर्य राहु का नवपंचम योग है, तो समझिए कि आत्मा से जुड़ी हुई कुछ कार्य है जो रह गए थे, जिसको हम पेंडिंग कर्म कहते हैं, वो आपको उस समय में बाहर निकलेंगे। चाहे केतु की दशा में सूर्य के अंतर आया, या राहु की दशा में सूर्य का अंतर आया, या राहु की महादशा में केतु का और राहु का अंतर आया, उस समय पे भी आपसे जुड़े हुए जो पुरानी आत्मा है, उससे आपका कोई ना कोई संबंध जुड़ेगा और आपको आपके पुराने कर्म को उस समय पे मिटाना होगा। वही बात करते हैं गुरु केतु या गुरु राहु का नवपंचम। यदि गुरु और केतु नवपंचम में है या गुरु राहु नवपंचम में, तो समझिए कि आपके परिवार के कुछ लोग हैं जिनसे आपका कुछ लेन देन बच गया था, रह गया था, वो लोग आएंगे और आपको उनको कोई भी रूप में उनको उनका कर्म करके देना है। पितृ का कार्य करने के लिए ये श्रेष्ठ समय होता है, चाहे गुरु की महादशा में केतु के अंतर हो, राहु की अंतर हो, या केतु और राहु की महादशा में जब गुरु का अंतर आता है, उस समय पे अपने परिवारजनों की मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। ये एक बहुत श्रेष्ठ समय होता है। वैसे बात करें गुरु और शनि की, यदि कुंडली में गुरु और शनि का नवपंचम योग है, तो एक संन्यास योग भी बनता है। अगर गुरु शनि साथ में या गुरु शनि का नवपंचम होता है, तो ये संन्यास योग करता है। ये आपको धार्मिक तौर पे या आध्यात्मिक तौर पे उस समय पे कहीं ना कहीं आगे ले जाएगा। चाहे शनि की महादशा में गुरु का अंतर आए या गुरु की महादशा में जब शनि का अंतर आए, तब आपके साथ कुछ पिछले जन्मों का कर्म जुड़ता है और आप उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य उस समय में करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा समय होता है रिलीजियस डीड जो कंप्लीट करनी है, आपको धर्म के जो कार्य करने बाकी थे वो करने का एक मौका मिलता है। वही मंगल राहु की बात करें या मंगल केतु की, यदि मंगल राहु नवपंचम है या मंगल केतु नवपंचम है, तो समझिए कि कोई अधूरी इच्छा रह गई है आपकी, पिछले जन्म की कोई अधूरी इच्छा रह गई है और वो इच्छा पूरी करने के लिए आपका ये जन्म हुआ है। मंगल की महादशा में राहु का अंतर या केतु का अंतर, या केतु और राहु की महादशा में जब मंगल का अंतर आएगा, तब आपको आपकी पुरानी इच्छाओं को पूर्ति करने का समय मिलेगा। यदि आपको नहीं याद है कि आपकी क्या इच्छा रह गई है, तो आप इस समय पे दूसरों की इच्छा पूरी करिए। मंगल राहु और मंगल केतु का नवपंचम यह दर्शाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नवपंचम किस तरह से हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का
या आने वाले कर्मों का, आगे आने वाले जन्मों का कर्म हमसे बताता है। तो यही देखने के लिए आप नवमास में भी देख सकते हैं, या जो नवपंचम है, नवमास में जो ग्रह एक दूसरे से नवपंचम में या 5वें 9वें भाव में बैठे हैं, उससे जुड़ी हुई दशा अंतर्दशा में भी आप अपने पिछले जन्मों का या आने वाले जो जन्मों हैं उसमें क्या होने वाला है उसका बिल्कुल ही देख सकते हैं। ज़्यादा हमारे हाथ में पंचम भाव का कोई भी कर्म नहीं है, उसको हम जान सकते, देख सकते, पर जो सुधारना है वो इस जन्म में सुधारना है लग्नेश, और हमें अगले जन्म में नवम भाव उसके मालिक को अच्छा करना है। तो लग्नेश और भाग्येश को जब आप अच्छा करते हैं, उसकी उपाय करते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं, तब आप आपके आने वाले अगले समय में अच्छा फल पाते। इसलिए तो लोग धर्म की ओर मुड़ते, धर्म करते। धर्म का मतलब होता है सबको इकट्ठा करना, सबका भला करना, और हमारी जो सेवा है वो सेवा देना। इसलिए कोई ना कोई एक कार्य से जरूर जुड़े रहिए, कोई दान है, पुण्य है, या कोई भी कार्य से, इससे आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब है कि आप अपना रोड आगे ही अच्छा बना रहे तो आपको आगे कहीं कोई जगह पे अकस्मात दुर्घटना या ऐसी कोई तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ेगी। देखिए, हमारा मानव जन्म हुआ ही इसीलिए कि हम ज्ञान के मार्ग से चले और हमें पता हो कि हमें आगे क्या करना है और किस तरह से जीवन निर्वाह करना है। सो मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप जरूर आज से, अभी से अपने कर्म को अच्छा करेंगे, अपने भाग्य को बढ़ाएंगे, और आने वाले समय में जो भी कष्ट आने वाला है उसको धीरे धीरे करके कम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे दिए हुए, या मेरे वेबसाइट www.dmastrology.com में भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अधिक विशेष जानकारी के लिए आप मुझसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी से। तो आशा रखता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद, नमस्कार।